हिमालय की ऊंचे चोटियों में बसा हुआ था बसंतपुर गांव। हमेशा धूप में भी गांव पर धुंध की चादर रहती थी। गांव वाले सीधे साधे लोग थे जिनकी जिंदगी कुदरत के हिसाब से चलती थी। लेकिन बसंतपुर पर एक साया था, एक राज जो पीढ़ी दर पीढ़ी फुसफुसाया जाता था। गांव के किनारे एक अकेली पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। उसकी टूटी दीवारें और खाली खिड़कियां नीचे गांव को घूरती हुई लगती थी। लोग उसे भयंकर हवेली कहते थे। भूतिया हवेली, वो अजीब रोशनियों, डरावनी आवाजों और उन लोगों के बारे में बातें करते थे जो पास गए और फिर कभी नहीं दिखे। हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। उसका इतिहास रहस्य में डूबा हुआ था। कुछ लोग फुसफुसाते थे कि एक अमीर परिवार को एक जलन से भरे नौकर ने श्राप दिया था। कुछ लोग एक टूटे हुए दिल वाले आशिक के बदले की कहानी सुनाते थे। सच जो भी हो, हवेली डर की जगह बनी रही। गांव वाले पहाड़ी तक जाने वाले रास्ते से बचते थे, खासकर सूर्यास्त के बाद। वे अपने बच्चों को दूर रहने की चेतावनी देते थे। हवेली, वे कहते थे, एक ऐसी जगह है जहां अंधेरा रहता है और हवा में बुराई फुसफुसाती है। राज शहर का एक युवा लेखक प्रेरणा की तलाश में बसंतपुर आया। उसने भूतिया हवेली के किस्से सुने थे और तुरंत उसकी रुचि जाग गई। राज को रोमांच पसंद था और हवेली की भयानक प्रतिष्ठा उसकी रचनात्मक भावना के लिए एक आकर्षण थी। उसने ग्रामीणों की चेतावनियों को केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। एक भूतिया घर, उसने सोचा, उसकी अगली डरावनी कहानी के लिए एक आदर्श जगह होगी। उसे क्या पता था कि हवेली अपनी टूटी हुई दीवारों के भीतर सिर्फ प्रेरणा से कहीं ज्यादा कुछ छुपाए हुए है। जैसे ही बसंतपुर में शाम ढली, राज हवेली के पास पहुंचा। हवा ठंडी हो गई और एक अजीब सी खामोशी उसके चारों ओर छा गई। उसने चरमराते हुए गेट को धक्का दिया और हवेली के ऊंचे आंगन में कदम रखा। घर उसके ऊपर मंडरा रहा था। उसकी परछाई एक खतरनाक हाथ की तरह फैली हुई थी। गहरी सांस लेते हुए राज हवेली में दाखिल हुआ। उसके कदम भयानक सन्नाटे में गूंज रहे थे। उसने रात बिताने, भयंकर हवेली के रहस्यों का खुद अनुभव करने की ठान ली थी। भाग 5। अंधेरे में फुसफुसाहट। हवेली के अंदर की हवा सड़न और धूल की गंध से भरी थी। मकड़ी के जाले भयानक सजावट की तरह लटके हुए थे और टूटी खिड़कियों से चांद की एक किरण ही रोशनी दे रही थी। जैसे ही राज धूल भरे कमरों में घूमता रहा, उसे बेचैनी बढ़ती हुई महसूस हुई। उसने अजीब आवाजें सुनी। बिना खिड़कियों वाले कमरे में पत्तों की सरसराहट, हंसी की धीमी गूंज जो दीवारों के अंदर से आती हुई लग रही थी। हवेली की भयावह प्रतिष्ठा और उसके चारों ओर की भयानक खामोशी से उसकी कल्पना दौड़ पड़ी। भाग 6। तस्वीर में लड़की। एक गलियारे के अंत में एक धूल भरे कमरे में राज को एक तस्वीर मिली। इसमें एक खूबसूरत आंखों और उदास मुस्कान वाली एक जवान लड़की थी। जब वह हिलता तो उसकी निगाहें उसका पीछा करती प्रतीत होती थी। फ्रेम पर बस इतना लिखा था, माया। जैसे ही राज ने तस्वीर को देखा, उसे ठंड लग गई। उसे लगा जैसे लड़की के भाव बदल गए हों, उसकी मुस्कान गहरे दुख में बदल गई हो। वह जल्दी से मुड़ गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। भाग 7। फंस गया। अचानक उसके नीचे की फर्श की लकड़ी अशुभ रूप से चरमरा गई। राज जाने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो गया। वह फंस गया था। घबराहट में उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया, लेकिन वह हिला तक नहीं। वह माया के भयानक चित्र वाले कमरे में बंद था। फिर उसने उसे फिर से सुना। धीमी हंसी की आवाज खाली हवेली में गूंज रही थी। इस बार इसमें कोई शक नहीं था। कोई या कुछ हवेली में उसके साथ था और वह उसका नाम जानता था। भाग 8। हवेली का राज। कमरा ठंडा होने लगा। तापमान तेजी से गिर रहा था। हवा में झिलमिलाहट हुई और राज की आंखों के सामने एक आकृति दिखाई दी। ये तस्वीर वाली लड़की माया थी, लेकिन अब वह मुस्कुरा नहीं रही थी। उसका चेहरा पीला था। उसकी आंखें ठंडे दुख से भरी थी। तुम आ गए, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज उनके आसपास की हवा जितनी ठंडी थी। और अब तुम रहोगे हमेशा के लिए। राज पीछे हट गया। उसका खून जम गया। उसे हवेली का भयानक राज पता चल गया था और अब
ऐसा लग रहा था उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। भाग 9। कहानी जारी है। अगली सुबह ग्रामीणों ने हवेली का मुख्य द्वार खुला हुआ पाया। वे सावधानी से अंदर दाखिल हुए। उनके दिल दहशत से भरे हुए थे। लेकिन रात चला गया था। भयंकर हवेली ने एक और शिकार कर लिया था। कुछ लोगों ने फुसफुसाया कि राज पागल हो गया था और रात में कहीं चला गया था। दूसरों का मानना था कि वह हवेली की दीवारों के भीतर फंस गया था। उसकी आत्मा हमेशा के लिए माया से बंध गई थी। सच जो भी हो, राज फिर कभी नहीं दिखा और भयंकर हवेली, उस भूतिया हवेली की कहानी जो अंदर जाने वालों को निगल जाती थी, जीवित रही।